हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मैथ की जो अपनी है सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो इससे पहले एडवांस मैथ हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जरूर देख लें। उसके बाद हम 2 टॉपिक अरिथमेटिक के कर चुके हैं, जिसमें नंबर सिस्टम और HCF और LCM। तो आज की वीडियो में हम करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। तो हर एक जितने भी आपकी टाइप है वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे, और उस टाइप के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेशो के इससे बाहर आपकी टाइप नहीं पूछी जाती है। यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप देखेंगे नई चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हर एक चीज की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। चाहे आपकी कोई भी चीज है तो आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख ले। तो जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, चाहे वो आपकी इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, हिंदी है, करंट अफेयर है, सारी की सारी वहाँ पर वीडियो मैंने डाल रखी है, तो जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। सबसे बेसिक से चलेंगे, जितने भी आपकी टाइप है सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ये गारंटी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखो यहाँ पर दे रखा है कि A अनुपात B की वैल्यू है 7:9, यानी कि A अनुपात B है 7:9 में है, और जो B अनुपात C है वो किस में है भैया, 5:7। तो वो पूछ रहा है कि A अनुपात C बताओ। वो इस तरीके से भी पूछ सकता था कि A अनुपात B अनुपात C बताओ, A अनुपात B पूछ सकता था, B अनुपात C पूछ सकता था, और A अनुपात C। तो सारे के सारे यहाँ पर हम देखेंगे कैसे। तो देखो, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो आपको तो करना क्या है। देखो A अनुपात A B और B C, यानी कि 3 ही वैल्यू है A B और C। तो ऊपर लिख लो भैया A B और C, A B और C। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। अगर D भी होता तो D को भी लिख लेते हैं। अब A अनुपात भी दिया है 7:9, तो A और B के नीचे लिख लो 7:9। A और B के नीचे 7:9, क्योंकि A और B दिया है। फिर दिया है BC 5:7, तो BC के नीचे लिखो 5 और 7। इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। फिर अगर D भी होता तो CD देता, तो CD के नीचे लिखते हैं। अब आपको क्या करना, जो खाली जगह बच गई है उसको फिल करना। कैसे, 9 के आगे खाली जगह है तो 9 के आगे 9 भर दो, 5 के पीछे खाली जगह है तो 5 के पीछे 5 भर दो। जिसके आगे जो है वो जिसके पीछे है वही लिख देना है, और उसके बाद इनको गुणा कर देना है। 5 सत्ते 35, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। बस इतना आप लोगों को करना है और क्वेश्चन आपका खत्म। अगर वो पूछता कि A अनुपात B अनुपात C बताओ, तो यही हमारा उत्तर होता। अब उसने पूछा A अनुपात C बताओ, तो भैया ये A है और ये C है, तो A और C, तो 35 और 63। तो 7 से ये कटेगा, 7 पंजे 35। अगर ये उत्तर में है तो ये लगा दोगे, नहीं तो काट के 7 पंजे 35 और 7 नीम 63। तो 5:9 हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, 5:9। अगर वो पूछता कि B अनुपात C बताओ, तो B ये लेते हैं, C ये लेते हैं। B अनुपात C पूछता तो 45 और 63। इस तरीके से, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो इसको काट दो। 5 3 पंजे और 3 21, फिर दोबारा कटेगा 3 पंजे 3 सत्ते। या तो ये ऑप्शन में मिलेगा, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में आपको मिल सकता है। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से आंसर आप लोगों को निकालना है। तो ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपका पूछा जाता है रेशो का। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8। भैया 2 नंबर हैं, उनका अनुपात दिया है 3:8। क्लियर है, 2 नंबर हैं। अब उसने बोला कि उनका जो अंतर है वो 115 है, तो स्मॉलर वैल्यू बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए। अब भैया आप उसने 2 नंबर दिया, हम मान लेते हैं कि पहला नंबर यही है और दूसरा नंबर 8 है। तो इनको नंबर मान लिया हमने। 2 नंबर 1 और 2 की रेशो दी है, तो हमने इनको नंबर ही मान लिया कि पहला नंबर 3 और दूसरा नंबर क्या है, 8 है। तो अपने हिसाब से हम चलेंगे। अब उसने अंतर दिया तो हम भी अंतर निकालेंगे। अगर वो गुणनफल देता तो हम गुणनफल निकालते, अगर वो योग देता तो हम योग निकालते। जो उसने दिया है वो हम अपने हिसाब से निकाल लेंगे। इन दोनों का अंतर 8 - 3 कितना है, हमारे हिसाब से आ गया भैया 5 आ गया। और दे कितना रखा है, 115 दे रखा है। क्वेश्चन में गिवन है 115। अब देखो 5 का 115 बनाना है अब आपको, जो आपने अपने हिसाब से निकाला, अब उसको जो दे रखा है वो बनाना है। तो कैसे बनाओगे, 5 दूनी 10,
1 बचेगा, 5 को कैरी करोगे और 5 दिया 15, तो यानी कि 23 से गुना करने पर वो बनेगा। ठीक है, जो दे रखा है और जो आपने निकाला है 5, तो उसको डिवाइड करके जो आएगा यानी कि उससे गुना करेंगे तभी तो 115 आएगा। तो भैया 23 आ गया, तो यानी कि इस नंबर को भी 23 से गुना करेंगे और इस अनुपात को भी 23 से, तो हमारे पास दो संख्याएं आ जाएंगी। छोटी पूछी है तो छोटी कौन सी है, 3 है, तो 23 को 3 से गुना कर देंगे, 23 गुना 3 तो हो जाएगा 69। अगर वो बड़ी पूछता तो करते 23 गुना में 8, 23 गुना में 8 हम कर देते। यदि वो योग पूछता 3 और 8 11, तो फिर हम 11 को 23 से गुना करते। यदि वो गुणनफल पूछता तो 8 या 24 हम करते, तो उसके हिसाब से निकालते। तो सबसे बेसिक अप्रोच है, जो अनुपात दिए हैं उन्हीं को नंबर मान लिया, अंतर दिया है तो हमने अंतर निकाल लिया, तो उस अंतर को जो दे रखा वो बनाना है तो 23 से गुना करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर आ गया, इस फैक्टर को गुना कर दोगे दोनों अनुपात से तो दोनों नंबर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो मिस नहीं करनी है एक भी वीडियो। दिया है भैया 1 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5 है। ये जो इनका अनुपात है किसके बराबर है, तो जो अनुपात दिया पहले वो तो निकाल ले हम। अनुपात का मतलब होता है 2 की पावर 1/5, अनुपात का मतलब बटे में 2 की पावर 0.5। अब जिसका बेस सेम होता है और वैल्यू डिवाइड में होती है, बेस सेम यानी कि ऊपर भी 2 नीचे भी 2 और पावर अलग अलग है तो और भाग में है तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ये सबको पता होगा। अगर बेस सेम है और गुणा में है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। एक ही बेस लिखोगे 2 और 3 5 हो जाएगा। गुणा में प्लस होती है, भाग में माइनस होती है, तो 1.5 में से 0.5 घटाओगे तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 2 ही होती है। तो क्या आ गया भैया 2, तो 2 कौन सा है पहले में, 2 अनुपात 1, यानी कि 2 का मतलब 2 के नीचे 1 ही होता है, बट 1 को हम लिख सकते हैं 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखना है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। अगला क्वेश्चन हर एक टाइप करेंगे आज की वीडियो में, हम हर एक टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c दे रखा है, तो a अनुपात b अनुपात c निकालो। पहली बात, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसके गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, आपके पास उसके गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, उसको नीचे लेके आना है। तो नीचे कैसे लेके आएंगे कि इनके आगे जो भी नंबर हैं, क्या क्या नंबर है भैया, 2 है 3 है और 4 है, इनको हटाना है तो 2 3 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। जो भी नंबर दे रखा है उसका क्या निकाल लेंगे, लैसे निकाल लेंगे। 2 1 3 यूं का यूं 2, तो एलसीएम आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12। तो जो इनका लैसे आएगा उससे इसको भाग कर देंगे, 12 से तीनों वैल्यू को, और भाग देके काट देंगे। अब 2 6 3 चौक और 4 दिया, तो ये क्या लिख दोगे अब, a/6 बराबर है b/4 बराबर है c/3। तो इनके नीचे जो वैल्यू है वही इसके क्या होंगे, अनुपात 6 4 3 a b c 6 4 3। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे लेके आना है। और नीचे कैसे लेके आएंगे, जो आगे नंबर है इनका लैसे निकाल लो और उससे भाग कर दो। अगला क्वेश्चन यही इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। अब इस तरीके से ना देके आपको देगा कि 2/3 ऑफ a, अगले दिया है कि 75% ऑफ b का 75% बराबर है 0.6 ऑफ c। इंग्लिश में ऑफ लिखा मिलेगा, हिंदी में का, या फिर ऐसे गुणा करके दे देगा। अब a अनुपात b अनुपात c निकालना है, पीछे जैसा ही क्वेश्चन है। अब वही चीज मैंने बोली थी कि a के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, b के साथ नहीं होना चाहिए, c के साथ नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, 2/3 a ऑफ का मतलब गुणा, 75% का मतलब हटाओगे नीचे 100 आएगा, और b पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 10। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक संख्या है तो 1 0 आ गया। अब जो ये ऊपर जो नंबर दिए हैं गुणा में, नीचे तो चल जाएंगे, जो ऊपर नंबर है ये नहीं होने चाहिए। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और 25 तिया 25 चौक, 2 तिया 2 पंजे, तो क्या आ गया, 2/3 a बराबर है 3/4 b बराबर है 3/5
सी। अब इसके गुणा में देखना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि गुणा में जो है 2 3 3, इनके जो गुणा में है उसका लहसे निकालेंगे 2 3 3, 2 और 3 यानी कि एक ही बात है, दोनों के दोनों अभाज्य में प्राइम है, तो 2 या 6 इसका प्राइम, तो 6 से भाग कर देंगे, तो 6 से भाग कर दो सभी को, तो 2/3 6 बराबर है 3/4 बी, नीचे भी 6 आ जाएगा, उसके बाद बराबर है 3/5 C/6। क्लियर है। अब काट दो, जो कटता है 2 से 3, 3 से 2, 3 से 2, क्या आ गया 3 तिया 9 A/9, बी आ गया 4 दूनी 8 बराबर है सी, क्या आ गया 5 दूनी 10। तो ए बी सी की रेशो क्या आ गई भैया 9 8 और 10, 9 8 और 10। इस तरीके से आप लोगों को अपने क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। ये टाइप आपकी बेसिक थी बिल्कुल। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे अपनी जो टाइप बढ़ती चलेंगी, और कंसेप्ट भी देखना है आप लोगों को कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर मैं फास्ट करने लग गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने लिए नहीं कर रहा मैं सोल्यूशन आप लोगों के, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। तो अगला क्वेश्चन दिया कि x अनुपात y, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, सेम टाइप का बिल्कुल। क्या दिया है कि दे रखा है कि x अनुपात y 2:1 है। x अनुपात y कितना है 2:1। तो हमें वैल्यू निकालनी है x² - y², रेशो का मतलब नीचे x² + y² की वैल्यू क्या होने वाली है। तो अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था भैया x अनुपात y का मतलब x/y बराबर है अनुपात का मतलब 2/1। जब भी अनुपात दिया हो इसको आप 2/1 लिख सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि x के सामने 2 है तो x को मैंने मान लिया 2, y के सामने 1 है तो मैंने y को मान लिया 1। अब वही वैल्यू इसमें बस पुट कर दो और क्वेश्चन हो गया खत्म। x को 2 मानना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, y को 1 मानना है तो 1 का स्क्वायर, नीचे भी x को 2 मानना है और y को क्या मानना है 1 मानना है। x की जगह 2 y की जगह 1 रख के सोल्व करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3 और 4 और 1 5। तो क्या आ गया भैया 3:5। 3/5 का मतलब 3:5। कितने सिंपल तरीके से यहाँ पर आपका x y मानने का झंझट यहाँ पे खत्म होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालनी है 0.8 और 0.2 की तृतीयानुपाती। किसकी 0.8 और 0.2 की। देखो आपको यहाँ पे 3 चीजें पूछी जाएंगी, मध्यानुपाती, A B C D, ये 3 चीजें आपको दी होती हैं। अगर 2 देगा तो मध्यानुपाती यानी कि मीन पूछेगा ज्योमेट्रिक, तो मध्यानुपाती हम निकालते हैं 2 नंबर का √AB। आपसे पूछेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लो, तो a और b 2 नंबर दिए हो तो थर्ड प्रोपोर्शन आता है b² से, b² से। फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपाती पूछे तो आपका आता है bc/a से। ठीक है, जब 3 नंबर दिए हों a b और c लगातार, तो b और c को गुणा करोगे a से भाग। जब 2 नंबर दिए हों तृतीया पूछे तो b²/a, जब 2 नंबर दिए हों मध्य पूछे तो √AB। ये 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूछा है थर्ड का मतलब आपका b²/a। 2 नंबर है तो ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो क्या है b²/a। तो b की वैल्यू क्या है 0.2 गुना में 0.2, 2 बार लिखेंगे, और a क्या है 0.8। अब इसको काट देंगे, 0 से ये 0 कट गया, ये 0 हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ऊपर 2 से 4 काटोगे, 2 से 2 काटोगे तो 1/20। और 1/20 का मतलब अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो 1/20 का मतलब 0.05। इसको भाग करके यहाँ लिखोगे। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा आपका जाता है यहाँ से। अगली टाइप करते हैं का द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 7, 16, 43, 79 टू मेक द नंबर इन द प्रोपोर्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर पूछा जाएगा। आप बोलोगे सर हर एक टाइप क्यों बोले, भैया हर टाइप आपकी पूछी गई है किसी ना किसी एग्जाम में। तो जितने भी आपकी टाइप हैं 10-12 टाइप हम यहाँ पर करेंगे, सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर ये भी आप पढ़ गए ना तो क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। देखो क्या दिया है कि 4 नंबर है हमारे 7, 16, 43 और 79। तो इसमें हम क्या करें ऐड, इनमें से
क्या ऐड करें कि हमारा जो है प्रोपोर्शन में हो जाए। देखो भैया प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, यदि 4 नंबर है ए बी सी डी, ए रेशो बी, ए और बी की रेशो किसके बराबर होती है, सी और डी के बराबर होनी चाहिए जब भी हम कोई नंबर करें। तो ऑप्शन से करेंगे ना भैया, आसान तरीका अपनाएंगे हम, एक्स क्यू करेंगे। मान लोगे आप लेट एक्स नंबर बी एडेड, फिर यहाँ भी एक्स करोगे, एक्स एक्स एक्स, फिर उसकी बार बार गुना करोगे, नहीं करना ऑप्शन। मान लेते हैं कि हमने 2 ऐड करा सब में, 2 ऐड हमने कर दिया सब में, 7 में 2 ऐड करो, 16 में 2 ऐड करो, 43 में 2 ऐड करो, 79 में 2 ऐड करो, 2 ऐड कर दिया कि हमने मान लिया कि आंसर 2 है। क्या अब ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, यानी कि 9/18 पहले 2 और आखिरी 2, 45/81। काट के देख लो, 9 दूनी 18, अब ये 9 से कटेगा, 9 पंजे 9 निम 81, ये आ रहा है 1/2, ये आ रहा है 5/9, तो ऑप्शन नहीं होगा, गलत। अगला देखते हैं 3 है कि नहीं, तो 3 3 ऐड करो 10, 3 ऐड करेंगे 19, 3 ऐड करेंगे हमारा 46, 3 ऐड करेंगे 82, तो 10/19, 40/82 बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगला देखते हैं फिर 5 ऐड करके देखते हैं, 7 और 5 12, 16 5 21, 5 ऐड करेंगे 48 और 5 ऐड करेंगे 84, तो अब देखो 12/21 और ये आएगा 48/84, तो 4 से काट दो, 4 12 और हमारा 4 से नहीं कट रहा है, तो 48/84, तो ये आएगा हमारा 12, 4 से काटते हैं, 4 12 और 4 दूनी 4 21, ठीक है, कट गया 4 से, तो 12/21 और ये आ गया 12/21। काटने के बाद भी चेक करना है, 12/21 और 12/21 सेम अनुपात में आ गए, तो यानी कि 5 ऐड करने पे आया, तो आंसर क्या हो गया 5, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करना है, फास्ट बिल्कुल क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, ऑप्शन से करेंगे तो बस ऑप्शन पुट करा और बस चेक करना है कि है कि नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कि 4 पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज पेन्स अमंग 4 फ्रेंड्स। भैया एक आदमी है, वो अपने पेन बांटता है 4 दोस्तों के बीच में, ए बी सी और डी, किस अनुपात में, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। तो उसके पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए, कितने पेन होने चाहिए। कैसे करोगे, अभी मैंने बताया कि फ्रैक्शन आपकी सबसे पहली बात तो भिन्न में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला और पहला काम आपका कि भिन्न को हटाओ, और भिन्न को कैसे हटाएंगे, इसका जो नीचे नंबर दी है लहसे निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लहसे, एलसीएम लोगे और एलसीएम से गुना कर देंगे। जब नीचे लेके आना है तो तब भी लहसे से भाग करेंगे, जब फ्रैक्शन हटानी है तो गुना करेंगे, भाग नहीं। भैया भाग करोगे तो फ्रैक्शन में ही रहेंगे, ये भिन्न में ही हटेंगे कैसे, तो भिन्न हटानी तो गुना करेंगे लहसे से। तो 3 4 5 और 6 का क्या निकालेंगे, लहसे। तो 2 लहसे पता ही आपको निकालने का तरीका, दोबारा से 2 पे 2 1 5 3, फिर दोबारा 3 पे जाएगा 1 1 5 और 1, 5 बच गया, तो 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, तो 60 से गुना इसको करेंगे, 60 से क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। कर दो भैया, काटेंगे इसको 20, 4 कटेगा 15, 5 कटेगा 12 और 6 कटेगा 10, तो हमारे पास आ गए कि ये अनुपात है। तो भैया कम से कम इस अनुपात में देने हैं, तो कम से कम इतने ही पेन उसके पास होने चाहिए। तो बस कुछ नहीं, जो रेशो आई इनको ऐड कर दो, 20 और 15 35, 35 और 22 हमारा कितना हो जाएगा 57, 35 और 22 57 हमारा यहाँ पर आंसर। तो जब भी वो पूछना कि कम से कम कितने पेन होने चाहिए, बस इस भिन्न को हटा दो, भिन्न हटाने के बाद जो फ्रैक्शन आई, अनुपात आई हमारी, ठीक है, उनको ऐड कर देना, और वही क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो कम से कम कितने पेन होने चाहिए, 57 यहाँ पर पेन होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपकी टाइप यहाँ पर होने वाली है आज डिस्कस, तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। सारे की सारी इंपॉर्टेंट आपकी टाइप हैं, आसान से क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको फंसने वाला है और आपको दिक्कत नहीं होने वाली आज के बाद रेशो में। 2 numbers are in the ratio, on diminishing each of them by 40 they become in the ratio 17:27, difference of the numbers is। भैया 2 संख्याएं हैं, देखो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको करना है तो इस तरीके से करना है।
दो संख्याएं किस अनुपात में है, 5:7 में है। अब उन दोनों में से 40 घटाया जाए। देखो जब भी वो घटाने की बात करें कि दो संख्याएं अनुपात में है, उनमें ये घटाया गया, उनमें ये जोड़ा गया, या एक को घटाया गया एक को बढ़ाया गया, या एक को बढ़ाया गया एक को घटाया गया, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस तरीके से लाइन लगाओगे। दोनों को घटाया है तो -40 -40, इसका मतलब कि साइन नहीं लेंगे। दोनों को घटाया है और दोनों को ऐड किया है, तो जब दोनों में एक ही चीज की गई है तो साइन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलता कि एक को घटाया है 40 से, एक को बढ़ाया है तो प्लस, जिसको घटाया है माइनस, जिसको बढ़ाया है प्लस, तब साइन लेने की जरूरत है। लेकिन दोनों को घटाया दोनों को बढ़ाया है तो साइन लेने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर इस अनुपात में थे, दोनों को घटा दिया 40 से, तो घटाने के बाद उनका अनुपात कितना हो गया, तो घटाने के बाद उनका अनुपात जो हो गया वो आप लिखेंगे यहाँ पे ऊपर 17:27, और लिखते ही क्वेश्चन खत्म। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है खत्म। ठीक है, अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, ऊपर वाले की आर पार गुना कर दो इन दोनों की, 27 की 5 से, 17 की 9 से। 27 की 5 से करेंगे तो 100 और 35 135, 27 पंजे 135, माइनस 17 सत्ते 119। ठीक है, 135 में से 119 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ऊपर वाले को करा, अब नीचे वाले को भी करना है। 17 चौक 68, ठीक है, यानी कि 680, और 27 चौक है, ये आप लोगों को करना है 1080। ठीक है, इतना आप लोगों को करना है 1080। तो 1080 बड़ा है तो पहले लिख लेंगे। ऊपर वाले की आर पार गुना करके घटाना है, इन नीचे वालों की आर पार करके, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर घटाना है, तो ये आ जाएगा 400। नीचे वाले की वैल्यू आई 400, ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आई 16 आई। कितनी आई 16। अब दोनों को बराबर रखना है कि 16 की वैल्यू कितनी आई है 400, तो हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। तो 1 की कैसे आएगी, 16 इससे भाग हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 और 8 बचेगा, 16 पंजे 80, तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 25। बस इतना आपको करना, 1 की वैल्यू। अब जो पूछा है वो देखते हैं। अब वो पूछा है कि डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स। भैया पहले जो नंबर थे वो क्या थे, पहले नंबर थे 7 और 5, इन दोनों का अंतर कितना है 7 और 5 2। मैंने हर बार बोला कि जो अनुपात होती है उन्हीं को ही हम नंबर मान लेते हैं, कंसेप्ट यही करना है। तो दोनों का अंतर कितना है, 7 और 5 का अंतर 2, लेकिन वो तो हमारे अनुसार था ना 2, लेकिन 1 की वैल्यू 25 आई है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 25 है तो 2 की वैल्यू गुना करके 50, कितनी आ जाएगी 50। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 50। क्लियर है? अगर क्वेश्चन तो लाइक कर दें और शेयर जरूर कर देना होगा अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, दो संख्याएं हैं उनको घटाया गया बढ़ाया गया, बढ़ाने के बाद इस अनुपात में हो गए, तो ये चीजें आप लोगों को करनी है, आज के बाद एक्स मान के नहीं करना है। ठीक है, तो एक और हम क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड, ताकि आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। क्या दिया है, अब द स्टूडेंट इन द 3 क्लासेस आर, 3 क्लास में स्टूडेंट है भैया 2:3:5 में। इफ 20 स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड इन द ईच क्लास, 3 क्लास थी, 1 2 3, 3 क्लास है ये, तो तीनों क्लास में स्टूडेंट थे, अनुपात में लिख दिए। तीनों में स्टूडेंट बढ़ाए हैं, देखो तीनों में बढ़ाए हैं तो साइन लेने की जरूरत नहीं है। तीनों में कितने बढ़ाए हैं, तीनों में बढ़ा दिए 20 20 20, पहले में भी 20, दूसरे में भी 20 और तीसरे में भी 20। तो जो बढ़ाए हैं घटाए हैं वो कहाँ लिखोगे, नीचे। अब बढ़ाने के बाद उनकी रेशो बदल गई 4 5 और 7 में, तो जो बदल गई वो कहाँ लिखोगे, अब उसके नीचे लिख दिया, बस खत्म। अब आर पार की गुणा करके वैल्यू निकाल लो। किसी भी दो रेशो को उठा लो, या तो पहली दूसरी को या दूसरी तीसरी को उठा लो। तो ओरिजिनल टोटल स्टूडेंट पूछे तो ओरिजिनल कितने थे, ये 2 3 और 5, इन्हीं को हम स्टूडेंट मान लेते हैं ना, कि पहली में 2 है, दूसरी में 3 थे, तीसरी में 5 थे। तो हमारे हिसाब से कितने स्टूडेंट थे, 2 और 3 5 और 5 10, हमारे हिसाब से ओरिजिनल स्टूडेंट 10 हैं। ठीक है, तो आर पार गुणा करके 1 की वैल्यू निकाल लो, उसको गुणा कर दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। किसी भी दो वैल्यू को उठा लो, किसी भी दो को, तो हम ले लेते हैं पहली को और दूसरी को, तो इसकी और इसकी करेंगे। 2 पंजे 10 और 4 तिये 12, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे। 12 में से 10 घटाया तो 2 आया,
फिर वही नीचे वालों की 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 100 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो यानी कि इन दोनों को बराबर रखेंगे, 2 की वैल्यू 20 आई है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20/2 यानी कि 10। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो हमारे हिसाब से टोटल स्टूडेंट कितने थे, 10। तो 10 की वैल्यू 10 कर देंगे गुणा में 10, तो कितने हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट, 100 हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, आज के बाद x मान के क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार जरूर देख लें रिपीट करके, तो आपको क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे घुमा के यहाँ पर क्वेश्चन दे सकता है आपको। तो इस तरीके से घुमा के भी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स है, कि जो बॉयज और गर्ल्स है उसका रेशो यहाँ पर दिया है। क्या दिया है भैया, यहाँ पर दिया है बॉयज और बी और जी का अनुपात कितना है, 5 और 3। अब उसने बोला है, क्या बोला है, सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स वर एडमिटेड टू द स्कूल इन द रेशो। अब देखो रेशो में ऐड किए हैं यहाँ पर, पहले वहां था नंबर में कि 40 घटा दिए, 20 ऐड कर दिए। किसने बोला है कि नए बॉयज और गर्ल्स आए हैं किस अनुपात में, 5:7 में। तो इसके नीचे ही लिख देंगे, इसके नीचे ही हम लिख देंगे कि जो स्टूडेंट आए हैं 5:7 में आए हैं। एट दिस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिकेम, अब ऐड करने के बाद जो स्टूडेंट है वो कितने हो गए, 1200 हो गए, 1200 हो गए। और जो रेशो थी उनकी वो कितनी हो गई, चेंज होके 7:5 हो गई। यहाँ पे आपको ये चीज अपनानी है बस। पिछले 2 क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो अंतर आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो। वो कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के लड़कियों का अनुपात 5 और 3 है, कुछ नए लड़के लड़कियां 5:7 में ऐड की, पहले ये थे अब ऐड ये किए हैं। तो ऐड करने के बाद स्टूडेंट कितने हो गए भैया, ऐड करने के बाद ये रेशो हुई और स्टूडेंट कितने कह रहा है, वो 1200 हुए, तथा लड़के लड़कियों का अनुपात 7 और 5 हो जाता है ऐड करने के बाद। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, रेशो भी दे दी और आपको टोटल भी दे दिया। देखो 7 और 5 थी, तो 7 और 5 कितने थे, 12 थे। इस 12 की वैल्यू आपको 1200 दे रखी है, तो 12 की वैल्यू 1200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 1200/12 यानी कि 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100। तो इस 100 को गुणा करेंगे तो ये आएगा 700, इस 100 को इससे करेंगे तो 500। तो देखो 700 और 500 कितने हो गए, 1200 हो गए। लेकिन ये थोड़ी ना पूछा है, हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिफोर एडमिशन। ये पूछा है कि बिफोर एडमिशन कितने थे, 5 और 3 थे, यानी कि 8 थे। बिफोर एडमिशन कितने थे, 5 और 3 8 थे हमारे पास। अब निकाल लें कैसे, जैसे पीछे किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की, 5 7 35 और 5 3 15। तो 35 में से 15 घटाएंगे, बड़ी में से छोटी, तो कितना आ गया, 20। फिर यहाँ पे ये नंबर लेंगे, अब 50 गुणा में 5 2500, 700 गुणा में 7 4900। तो 4900 में से घटाएंगे हमें 2500, 4900 में से 2500 घटाया तो कितना आएगा, ये हमारा 2 और 4 2400, कितना आएगा, 2400। तो यानी कि 20 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 2400 आई है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2400/20 है, तो यानी कि 120। तो स्टार्टिंग में कितने थे टोटल विद्यार्थी, 5 और 3 8, इस 8 को गुणा कर दो 120 से, तो 12 8 96, 960 विद्यार्थी थे। कितने थे, 960। बस ये चेंजमेंट था यहाँ पर। जब अनुपात दे तो अनुपात को ऊपर ही लिखेंगे, और फाइनल कितना अनुपात हो गया वो नीचे। अगर संख्या में बढ़ा रहा है तो नीचे, बढ़ाने के बाद जो अनुपात होया है वो ऊपर। बस ये आप लोगों को यहाँ पे फर्क याद रखना था क्वेश्चंस में, और आपके क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर। अगला यहाँ पर देखो अमाउंट का पूछा जाएगा, रेशो का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। सेंटर में अगर रेशो से क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बोला है कि एक बॉक्स के अंदर 1 रुपये के नोट हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे क्वाइन इन द रेशो, तो उनका रेशो कितना है, 3 2 और 5 है। ठीक है, अब उसने बोला कि लेकिन पैसों की जो संख्या वो कितनी है, 252 रुपये है।
तो 25 पैसे के हमें कॉइन निकालने हैं। संदूक में जो 25 पैसे वाले सिक्के हैं उनकी संख्या। कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखो इस तरीके के क्वेश्चन अब कैसे करने हैं, आप लोगों को कंसेप्ट समझना है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 3, 2 और 5 अनुपात में हैं, और ये मिलके रुपए कितने बना रहे हैं 252। तो 25 पैसे के सिक्के बताने हैं। अब देखो ये सब पैसे में है तो सबको पैसे में बदलो ना भैया। 1 रुपये में 100 पैसे बना लिए, ठीक है। 100 पैसे के सिक्के 3 है तो कितने पैसे हुए, 300 पैसे हुए कि नहीं उस थैले में। 100 पैसे के 3 है, अगर 100 पैसे का एक ही सिक्का होता तो यानी कि 100 पैसे हैं, 3 है तो 300 पैसे हो गए। तो हमारे हिसाब से हम मान लेते हैं। अगला 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 2, 50 और 50 100, या फिर गुणा कर देते हैं, इनको क्या कर देते हैं आपस में गुणा कर देते हैं। तो हम रुपीज़ निकाल लेते हैं कितने हैं उसमें। अगर हम इन्हीं को सिक्के मानते हैं, 50 दूनी 100 पैसे हैं और 25 पंजे 125 पैसे हैं, तो हमारे हिसाब से उसमें कितने पैसे हैं इन सबको ऐड कर दो। अब 300, 100 और 125, 400 और 525 पैसे हैं। हमारे हिसाब से कितने पैसे हैं, 525 पैसे हैं हमारे हिसाब से। लेकिन दे कितने रखे हैं, 252। तो हमारे हिसाब वाले और जो दे रखे हैं उनको बराबर रख दो। एक तो रुपीज़ में है, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो तो गुणा में 100 पैसे। पैसे को पैसे के ही बराबर तो रखोगे, रुपीज़ के बराबर थोड़ी ना रखोगे। तो 1 रुपये में 100 पैसे, तो रुपीज़ हटा के पैसे। अब 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 525। कहाँ आ जाएगा, नीचे। कहाँ आ जाएगा, नीचे। समझ में आ गया। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका इतना ही कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना था कि थैले में जो पैसे हैं इतने पैसे हैं आप लोगों के। क्लियर है। 1 के 50 के 3, 2 और 5 अनुपात में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना था। तो काट पीट के यहाँ पर आंसर आप लोगों को अब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 चौक 100। यहाँ से काटेंगे 21 से कम 21, 21 4 बचेगा, 21 दूनी 42 और 12 चौक 48। तो ये हमें देगा पैसे। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 48। पूछी किसकी है, 25 पैसे वालों की संख्या। 25 पैसे वाले कितने थे, 5 थे, तो 5 से गुणा कर देंगे 48 को। तो 48 पंजे कितना हो जाएगा हमारा, 200 और 40 240। क्लियर है। अगर वो पूछता कि 50 पैसे वाले बताओ तो 2 गुणा 48 96। अगर वो बोलता कि 100 पैसे वाले या 1 रुपये वाले बताओ, 3 गुणा में 48। इस तरीके से हम निकालते। यदि वो बोलता टोटल बताओ तो 3 और 2 5 और 2 10, 10 को गुणा कर देते हैं हम। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा डाउट। अगला है, यहाँ पे उसने बोला है कि देयर आर 225 कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी। अब देखो वो बोला कि 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, और है कितने पैसे, 225 हैं। कितने हैं, 225 हैं। रेशो कितनी है इनकी, 8, 5 और 3 अनुपात में है। तो 1 रुपये के सिक्के बताने हैं कितने हैं। तो क्या करना है आपको, इसको पहले पैसे में बदलो, 100 पैसे। अब गुणा कर दो, 100 गुणा में 8, 800, 50 गुणा में 5, 250 पैसे हो गए, और 25 गुणा में 3, 75 पैसे हो गए। तो ये 1000 और 1050, तो 1050 और 75 को ऐड कर देंगे। 1050 और ये 75 कितना हो गया, 1125। कितना हो गया, 1125 पैसे हो गए हमारे हिसाब से। लेकिन दे कितने रखे हैं, 225 रुपये दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं हमारे हिसाब वाले, और जो दे रखे हैं। तो रुपीज़ हटा के पैसे में बदलोगे तो गुणा में 100। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 225 गुणा में 100, तो 1125 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये कट जाएगा 5 से, तो 5 कटेगा तो 20। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो 1 की वैल्यू 20 आ गई। तो उसने पूछा 1 रुपये के कितने हैं, 8 थे, तो 8 गुणा में 20, तो 20 8 160। कितने हो जाएंगे, 160 है। क्लियर हो गया होगा अब आपका डाउट। गुणा करके टोटल रुपए निकाल लो, और जो ये टोटल रुपए आए जो दे रखे हैं उसके बराबर रख दो। ये ध्यान रखना, पैसे को पैसे के बराबर रखोगे, रुपीज़ को रुपीज़ के बराबर रखोगे, बस। अगला क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट टाइप हमारी बचती है ये है कि गिलास के अंदर मिल्क और वाटर है। देखो कितने आसान तरीके से हम करेंगे। एक गिलास के अंदर मिल्क और वाटर है, किस अनुपात में है, 3:5 में है। अब भैया एक और है गिलास, अनदर गिलास में क्या है, दे आर मिक्स्ड इन द रेशो, मिल्क और वाटर किस अनुपात में, 6:1 में है।
इन व्हाट रेशो शुड द कंटेंट ऑफ द टू ग्लासेस मिक्स्ड, अब दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, पहले और दूसरे को किस अनुपात में मिलाएं कि टू ग्लासेस भी मिक्स टुगेदर सो द न्यू मिक्सचर कंटेन द मिल्क और वाटर 1:1। ये वो बोल रहा है। क्वेश्चन समझे कि एक में है जो गिलास में दूध और पानी 3:5, दूसरे में 6 और 1, तो किस अनुपात में इनको मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी 1:1 हो जाए। तो भैया इस क्वेश्चन को हम करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन से। क्या करते हैं हम, केवल और केवल मिल्क की क्वांटिटी ले लेते हैं। टोटल कितना 3 और 5 8 है, टोटल कितना 6 और 1 7, टोटल कितना है 1 और 1 2, कितना है 1 और 1 2। तो मिक्स और एलिगेशन से करेंगे हम, मिल्क ले लेते हैं। पहले में मिल्क का अनुपात कितना है भैया, मिल्क 3 है और टोटल कितना है 8, तो 3/8 है, कितना है 3/8। दूसरे में भी मिल्क लेते हैं, मिल्क कितना 6 और टोटल कितना है 7, 6/7 हो गया। मिक्सर दोनों को जो किया हमने उसमें मिल्क कितना है 1 है और टोटल कितना है 2। तो ये हमने मिक्सर और एलिगेशन से कर लिया। पहले और दूसरों में अलग अलग जब मिक्स करने के बाद मिल्क कितना है। आप यहाँ पे पानी भी ले सकते थे, 5/8, 1/7, यहाँ पे 1/2, उससे भी कर सकते थे, एक ही लेनी है। अब क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन हटाएंगे। तो फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे, फ्रैक्शन हटाएंगे लेसेस से गुणा करके। नीचे वाला क्या क्या है, 8 है, 7 है और 2 है। तो 8 और 7 56 इसका लेस आएगा, तो 56 से इसको गुणा कर देंगे, 56 से गुणा कर देंगे, इसकी फ्रैक्शन हट जाएगी। 56 से गुणा कर दिया तो 8 7 56, 7 8 56 और 2 28 56। तो कितना आ गया, 7 और 3 21, कितना आ गया 21 आ गया। 6 और 8 48 आ गया और ये कितना आ गया 28 आ गया। ये कितना आ गया 28। तो पहले में मिल्क, दूसरे में और मिक्स करने के बाद अब किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इसको घटा दो। 28 में से 21 गया तो 7 और 48 में से ये गया तो हमारा 20। तो किस अनुपात में मिलाएं भैया, 20:7 में। ये मिक्सर और एलिगेशन से ही करेंगे क्वेश्चन तो आसान होगा कि एक में इतना है, दूसरे में इतना है, मिक्स किस अनुपात में करें तो ये हो जाए। तो मिक्सर और एलिगेशन से करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थे आपके रेशो के जितनी भी टाइप थी यहाँ पर हमने कवर कर ली हैं। तो अगर किसी भी टाइप में आपको दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हमारी मैराथन क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर ज्वाइन कर ले। और यदि आप लोगों ने हमारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। माई एग्जाम से आपको मिलेगा और वही सेम आपको लोगो मिलेगा, रेड एंड ग्रीन वाला माई एग्जाम लिखा हुआ। तो उसको आप डाउनलोड कर ले, वहाँ पर अपने रिव्यू जरूर दीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको जल्द ही अपडेट या क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का हर एक चीज़ का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।